सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वाईएस जगन मोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये वाईएस जगन मोहन रेड्डी और इन्हीं को ही स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार देश की विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के परिणामों के एक साल के अध्ययन के आधार पर दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी नवीन पटनायक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 2020 में इनको एक सम्मान मिला था, आपको याद होगा, पेटा ने, पेटा मतलब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया, उसने हीरो टू एनिमल अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। एडापड्डी के पलानी स्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, अभी 2020 में ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है? तो आंसर होगा सीको हाशिमोतो। तो अभी जापान की सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है और वे योशिरो मोरी की जगह लेंगी। अच्छा, ये कौन सा खेल खेलती थी अगर ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आंसर होगा स्पीड स्केटिंग। और उन्होंने 1992 के ओलंपिक में स्पीड स्केटिंग में 1500 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष अब कौन बन गई है? सीको हाशिमोतो। बाकी नगोजी अकोंजो इवेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये नाइजीरिया से हैं। और हेनरी मोनिज फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे ये। अच्छा देखो, टोक्यो ओलंपिक अभी 2021 में होने वाले, वैसे ये 2020 में होने वाले थे, कोरोना के कारण अब 2021 में होंगे। अच्छा, ये समर ओलंपिक है कि विंटर ओलंपिक है? याद रखना, समर ओलंपिक। अब 2022 में जो होंगे वो विंटर ओलंपिक होंगे, वो होंगे बीजिंग चाइना में। फिर 2024 में समर ओलंपिक होंगे, वो पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2026 वाले ओलंपिक आपके इटली में होंगे और 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे। अच्छा, एक और प्रश्न का जवाब दो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट थॉमस बक। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए आप में से काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बार फरवरी के वीकली वीडियोस नहीं आ पाए, मंथली वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। तो एक्चुअल में मेरे साथ कुछ समस्या चल रही है, आप घरेलू समस्या कह दीजिए या पारिवारिक समस्याएं कह दीजिए, उस कारण से मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। और प्लान ये था कि अभी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिए जाएं क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये मॉर्निंग वाले जो वीडियोज है, मुझे लगा कैसे भी करके इनको तो कंटिन्यू रखा जाए, इसलिए आप देख भी रहोगे कुछ समय से ये बहुत लेट अपलोड हो रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे। तो इसका मेन कारण वो है। तो मेरी कोशिश है जल्दी से समस्याएं खत्म हो ताकि हम सारे वीडियोस अपलोड कर पाएं, और समस्याएं खत्म न भी होती है फिर भी मैं टाइम निकालूं आपके लिए कैसे भी करके, और फिर उन सभी वीडियोस को बराबर लेकर के आऊं। मैंने इतने दिनों से आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि 2-4 दिन में समस्याएं खत्म हो जाएगी, फिर से हम ट्रैक पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए अब मैं आपको बता रहा हूं। तो इस समय थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, और प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि मुझे पता है इस समय वीडियो में किस तरह से बना रहा हूं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अखिल भारतीय रेडियो समाचार ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के मुख्य महानिदेशक, चीफ डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एन वेणुधर रेड्डी को। तो अभी हाल ही में एन वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखेंगे। बाकी सोमा मंडल सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बनी, और संजय कुमार ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने थे ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत के पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा 2021 के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा एस चिन्नी कृष्णा को। तो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के सह संस्थापक हैं ये एस चिन्नी कृष्णा, और इनको भारत के पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में चिन्नी कृष्णा को उनकी जीवन भर की सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया है। ये पशु कल्याण के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इनका नाम याद रखेंगे, एस चिन्नी कृष्णा।
बाकी एस हरेश, ये मलयालम लेखक हैं और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। हेमंत कुमार की बात करेंगे, डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। और डॉक्टर शीला केनी, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर एक किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मुशायरा नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें देश भर के कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे? तो आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक मुशायरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है ये 20 फरवरी 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है युवा पीढ़ी को देश की कला और संस्कृति से अवगत कराना। अच्छा, हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। बढ़ते हैं आगे। फिर है वसंत पर्व पहला फागुन किस देश में मनाया जाता है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो वसंत के पहले दिन को पहला फागुन कहा जाता है जो कि बांग्लादेश के ढाका में मनाया जाता है। और इस उत्सव में पीली साड़ी और पंजाबी पोशाक में युवक युवतियां भाग लेती हैं और इस कार्यक्रम में नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी जाती है। अच्छा, बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा ढाका में। यहाँ की करेंसी टका है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और आपको बता दूं कि इस साल जुलाई में जो 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल है उसमें जो फोकल थीम देश होगा वो बांग्लादेश होगा। इसके अलावा 2021 में भारत के रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया था। और ढाका मैराथन 2021 जो हुआ था उसमें एक भारतीय हैं जिनका नाम है जिगमेट डोलमा जो कि लद्दाख से हैं, वो चौथे स्थान पर रही थी। और 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो आयोजित हुआ था गोवा में, उसमें फोकल देश रहा था बांग्लादेश। और आपको बता दूं यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। और अभी बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। और बांग्लादेश के साथ पिछले साल हमने अक्टूबर के महीने में एक बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भी किया था बंगाल की खाड़ी में। वैसे हम बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं, मेनामती मैत्री नाम का युद्ध अभ्यास भी करते हैं। और बांग्लादेश में हमारे जो भारतीय राजदूत हैं उनका नाम है विक्रम दुर्रे स्वामी। और अभी बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर रशिया और किस देश के साथ हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित होने वाले एक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हो गया है? तो आंसर होगा ईरान। तो ईरान और रूस ये हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नाम से 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। और अभी इसमें भारत भी शामिल हो गया है। और ये जो अभ्यास है इतना लचीला है, इतना फ्लेक्सिबल है कि इसमें कोई भी देश अगर चाहे तो शामिल हो सकता है। अब बात ईरान की है तो ये रहा मैप में ईरान। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है तोमान, नई करेंसी है अब इसकी तोमान। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अभी ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पे रखा गया, उसको भी रिलीज किया था जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। और कासिम सुलेमानी ये कौन थे? ये ईरान के कमांडर थे जो कि यूएस के हमले में मारे गए थे। और अब नए कमांडर कौन बन गए? इस्माइल कानी बन गए। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है किस शहर में अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोला जाएगा? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और जहां पे अमेजन का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलेगा। और इसके लिए अमेजन ने फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। चेन्नई से आपको याद दिला दूं, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में ही स्थापित किया जाएगा। अच्छा, पहले आप अमेजन के बारे में बात कर लेते हैं। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। संस्थापक जेफ बेजोस हैं और अभी इसके नए सीईओ बन गए एनडी जेसी। अब हमने कहा चेन्नई में होगा, चेन्नई जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, यहाँ की कैपिटल चेन्नई है और मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानी स्वामी हो गए, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ पे चीफ जस्टिस बने थे नए संजीव बनर्जी उनका नाम है।
अभी तमिलनाडु सरकार ने फसली ऋण माफी योजना शुरू की थी। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची जो आई थी उसमें टॉप पे रहा तमिलनाडु। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीत लिया तमिलनाडु की टीम ने बड़ौदा को हरा करके। उसके अलावा एक नाम मैं आपको बताता हूं, SP बाला सुब्रमण्यम का नाम। ये गायक थे और कला के क्षेत्र में अभी इनको पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी जिसमें टोटल मिलेंगे 119 को, जिसमें से पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 10 को और पद्मश्री 102 को मिलेंगे। ये SP बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु से हैं, इसलिए मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ। गायक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इनको मिलेगा, गायक थे ये, मरणोपरांत मिलेगा इनको। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना था, मयिलादुतुराई नाम है उसका, नागपट्टिनम से अलग होकर के बना। CCTV की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर रहा चेन्नई। और अभी तमिलनाडु सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना भी शुरू की। और जो ओला है, ओला वो तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। उसके अलावा तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंग दान के लिए लगातार छठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी जीता। और दी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया तमिलनाडु सरकार ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। उसके अलावा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी शुरू की थी। और तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी, M वीर लक्ष्मी उनका नाम है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया था, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है तमिलनाडु। और देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क ये बनेगा तमिलनाडु में ही। और तमिलनाडु से एक और नाम याद रख लो, M नेत्रा का, यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया था। और तमिलनाडु में देखो, मुदुमलई नेशनल पार्क आपको मिलेगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क मिलेगा, इंदिरा गांधी नदी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा IIT कानपुर। तो HCL टेक्नोलॉजीज ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। अच्छा, IIT कानपुर ने अभी याद होगा आपको टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी भी तैयार किया था। HCL की बात करेंगे तो स्थापना 1976 में हुई, नोएडा में हेडक्वार्टर है और इसके CEO हैं C विजय कुमार। और अभी इसकी नई चेयरपर्सन बनी थी रोशनी नाडर मल्होत्रा, शिव नडार की बेटी है ये। बाकी IIT खड़गपुर अभी याद होना चाहिए आपको, कोविरैप नाम से कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक डेवलप की थी। IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है स्टिलैब्स नाम से, और इसने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट को शुरू किया था, पेमेंट सर्विस को शुरू किया था। उसके अलावा IIT बॉम्बे ने ध्रुव नाम से एक चिप बनाया था और उससे पहले भी इसने अजित नाम से एक चिप बनाया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस नाम से एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा संदेश। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हमारे रविशंकर प्रसाद है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड। तो अभी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को, अपने उपभोक्ताओं को ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ समझौता किया है। तो ICICI लोम्बार्ड के द्वारा प्रदान किया गया हॉस्पी कैश लाभ ग्राहकों को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। देखो, फ्लिपकार्ट की बात करेंगे, बॉम्बे में हेडक्वार्टर मिल जाएगा, CEO इसके कल्याण कृष्ण मूर्ति है। ICICI लोम्बार्ड की बात कर लेंगे तो स्थापना 2001 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर और CEO भार्गव दास गुप्ता हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 को लॉन्च किया था, यह आपको जरूर याद होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आंसर होगा आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहरी के तहत पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है।
और ये सर्वेक्षण अभी 10 शहरों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण में पानी के वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मैपिंग का आकलन किया जाएगा। अच्छा, हमारे आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, जिनके पास एक और मंत्रालय है सिविल एविएशन का, विमानन मंत्री भी है ये। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, तो सपोर्ट जरूर करना। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे, जहां आपके लिए पॉसिबल हो, अपने स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।